तो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो में जो है हम जानेंगे क्लास 9 का ये जो दूरी का हमारा समीकरण इसको प्रूव कैसे करना है। हालांकि मैं फेस का वीडियो नहीं कर पाया, हालांकि 2-3 वीडियो और करने की कोशिश और हमारी कोशिश रहेगी इसे निरंतर आपको फेस का वीडियो दिया जाए। तो चलिए इससे पहले हम कुछ इस तरह का फिगर बनाते हैं और इस फिगर का नाम होता है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ। चलिए इसका हम नेम निकालते हैं। इसका जो नेम ये है टी, यहाँ से यहाँ ओडीटी है और ये हो जाएगा यू, सी से लेकर के डी तक और यहाँ से यहाँ तक बी से लेकर के डी तक। ये यू है सी, तो ये हमारा एक आयत बनाता है। जब आयत बना है, आयत की आमने सामने जब बराबर होती है इसे यू यहाँ से लिख सकते हैं। ये जो है ये है ए, तो ये त्वरण है, एक्सलरेशन। ये यहाँ पे हमारा वेग जो यहाँ मैंने विषय दिखाया हुआ है। आइए सीधे जाते हैं, आते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल परमाणु। इसे प्रमाणित कैसे करना है? बहुत सिंपल सा है। परमाणु फर्स्ट हम लिखेंगे। आपको बनाने के लिए क्या है, आपको चाहिए फिगर, आपको बनानी आनी चाहिए। यदि फिगर आपको बनाने आ गए तो आप भी सारा कुछ कर पाएंगे। परमाणु हमें निकालना है, फर्स्ट क्या सिद्ध करना है, V बराबर U प्लस। इसको प्रूव करने के लिए हमें लेना होगा त्रिभुज ABC में। यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, यही पे समझ जाइएगा। देखिए त्रिभुज ABC में। अब यदि 10th में जाएगा तो यहाँ पढ़ेगा साइन थीटा, लेकिन उसका हमें कोई झंझट नहीं है। यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग लेते हैं। ये जो ढाल है, ढाल ए क्या लिखते हैं, ये लंब बटे आधार लिख सकते हैं त्रिभुज में, तो लिख सकते हैं ढाल इक्वल टू क्या है, लंब हमारा है BC और बटा AC इसका आधार है। तो ढाल क्या है, ढाल है AB ढाल की जगह AB लिखते हैं बराबर BC बाय AC। इतना तो आप लिख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इसका वैल्यू डालना है। तो वैल्यू कहाँ से मिलेगा, वैल्यू यहाँ पे A दिया गया है AB का, चलो AB का वैल्यू A डाल देते हैं। लेकिन BC का कोई वैल्यू नहीं है और AC का कोई वैल्यू नहीं है, इसका भी अपने पास जुगाड़ है। चलिए इसको लिख सकते हैं, AB को AB दे देते हैं, AB इक्वल टू BC, ये लेना है फिर BC लेना है। इसको ये भी लिख सकते हैं BD, यहाँ से यहाँ तक BD माइनस, इसमें से सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, CD को घटा दें, BD माइनस CD बटा AC को हम लोग OD लिख सकते हैं, क्योंकि ये A और BC क्या है, आयत है। आयत की हमेशा में भुजा समान होती है, तो यहाँ पे AC को OD लिख दें। अब क्या है, अब तो हमारा बन गया काम, अब तो बना लिया हुआ। अब वैल्यू डालो ना, AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू हमारा ये है इक्वल टू BD, D और D का वैल्यू को भी दिया गया है, भी माइनस का सिंबल माइनस का सिंबल डालिए। CD का वैल्यू देखिए U दिया गया है, U डाल देते हैं बाय या बटा OD का जो सिंबल हमारा यहाँ पे वैल्यू T है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होना है तो इतना करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमें क्या होगा, हमें आएगा V माइनस U इक्वल टू AT। हमें लाना भी कुछ क्या था, लाना भी तो हमें यही था। अब इसको लिख सकते हैं भैया V इक्वल टू AT पहले से था, लेफ्ट साइड में माइनस भी है, राइट साइड में प्लस भी है, V इक्वल टू U प्लस AT। हमें तो वही लाना था, V इक्वल टू U प्लस AT ट्रू। हमें यहाँ पता चला जब वेग V हो जाएगा हमारा अंतिम वेग, U होगा हमारा प्रारंभिक वेग, एंड एक और बच रहा है यहाँ पे ये होगा त्वरण। इतना सारा सिंपल हमारा। अब क्या करते हैं लोग, इसे मैं इसे इरेज कर देता हूँ और सेकंड को प्रूव करता हूँ। आप लोग सीख जाएगा, इतना सिंपल है ना, बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं।
मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आप लोग फिर से इसे वीडियो पॉज करके तब तक नोट कर सकते हैं। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये बहुत सिंपल है। इसमें करना क्या है, हमें जितनी भी चीजें दी गई हैं, मतलब यहाँ से एक आयत है और एक जो है त्रिभुज है, इस पूरे काम में क्षेत्रफल निकाल के दे देना है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो हमें हमारे पास दो तरीके हैं, या तो एक बार आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के ऐड कर देते हैं, या कुछ हमारे एक समतल चतुर्भुज है तो उसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं लोग, इसको अलग अलग डिवाइड करके क्या करते हैं, आयत का और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो यही होता है। इसके लिए लिख सकते हैं हम, यदि क्षेत्रफल दूरी, मतलब ये जितना भी क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल दूरी को S मान लिया जाए, S मान लिया जाए तो चतुर्भुज जो है AODB का क्षेत्रफल ये होगा हमारे कितने, ये होगा आयत AODC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब तो हम लोग क्या किए, इस क्षेत्रफल दूरी को S मान लिए तो S रखेंगे इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई, तो लिख लीजिए ना, लंबाई गुना चौड़ाई L into B लिख सकते हैं इसे, प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल डालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊंचाई या सिस्टम वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है हमें वही पुट करना है, वो होता है 1/2 गुने आधार गुना शीर्षलंब या ऊंचाई, जो आप बोलो आपको शीर्षलंब बोला जाए या ऊंचाई। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे क्या, S इक्वल टू क्या कर सकते हैं, लंबाई, इसकी लंबाई के लिए 40 डालेंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू भी है 40 गुना चौड़ाई, क्या CD डालेंगे, चौड़ाई CD, जोड़ का सिंबल है, जोड़ का सिंबल 1/2 गुना त्रिभुज में ABC में इसका जो उसको आधार क्या है, आधार है हमारा AC गुना ये शीर्षलंब या ऊंचाई बोले तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा BC, तो वो भी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। अब हमें करना है इसी को सॉल्व करना है, S इक्वल टू 40 का वैल्यू है लेकिन वैल्यू भी नहीं डालेंगे, 40 into CD डालेंगे प्लस हाफ ऑफ AC गुना इस BC को क्या लिख सकते हैं लोग, क्या BC बटा AC गुना AC कर सकते हैं, क्योंकि गणित में एक रूल होता है कि किसी भी संख्या को जिस संख्या से गुना कर सकते हैं उस संख्या को उतने से भाग करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लाइक हमारे पास 4, इसको 2 से भाग कर दिए, 2 से गुना कर दिए, कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, 4 का 4 है। उसी तरह हमारा यहाँ पे इस BC को BC बटा AC गुना AC लिख सकते हैं, इससे हमारा एक फायदा हो जाएगा। वो क्या होगा फायदा, वो आप लोग देखो, वो होगा S इक्वल टू 40 गुना CD रहने देते हैं प्लस हाफ AC को AC ले लेते हैं और यहाँ पे AC उसको भी यहीं पे ले आते हैं, AC BC बटा AC ये बना BC बटा AC को क्या AB लिख सकते हैं, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, उसी को रिपीट कीजिए, BC डिवाइडेड बाय AC को हम AB लिख सकते हैं, यहाँ पे AB लिख लीजिए, हो गया हमारा, बन गया इक्वेशन S इक्वल टू 40 into CD प्लस AC को AC से गुना करें तो AC स्क्वायर गुना AB हो जाएगा, इतना हो गया, स्पेस नहीं इसलिए यहाँ पे कर देते हैं, हाँ तो छोटा सा है। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, S इक्वल टू OD को OD रहने देते हैं, अभी वैल्यू नहीं डालेंगे, लास्ट में डाल देते हैं, मल्टीप्लाई CD को CD रखते हैं प्लस AC स्क्वायर
AC², इसको OD स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि आया था तो हमने सामने पूछा समान, तो AC को लिखते हैं हम लोग OD स्क्वायर गुना AB, तो AB का ऑलरेडी वैल्यू है तो AB। अब आप वैल्यू डालिए, हमारा इक्वेशन प्रूव हो चुका है। देखिए S तो ऐसे ही रहेगा, OD की जगह पे G डालिए, मल्टीप्लाई CD की जगह पे U डालिए, प्लस OD का वैल्यू अगेन G है, G स्क्वायर मल्टीप्लाई AB का वैल्यू है A, तो क्या हमारा प्रूव हो गया S इक्वल टू इसको लिख सकते हैं UT प्लस हाफ AG स्क्वायर। क्या हम ये बोला इतना सारा शेड्यूल है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और सीख भी रहोगे। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं तीसरे जो हमारा समीकरण है वो है b² इक्वल टू u² प्लस 2as²। इसे जानते हैं, इसे कैसे बना पाते हैं, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं पहले। तीसरा जो है हमारा वो भी बहुत ही सिंपल है, उसमें भी क्या लिख सकते हैं, परमाणु से स्टार्ट करते हैं। परमाणु यहाँ पे हमने निकाला होगा इसलिए जब दूसरा निकाल रहे थे S इक्वल टू UT प्लस हाफ AD², तो हम लोगों ने क्या किया था, त्रिभुज का अलग और आयत का अलग क्षेत्रफल निकाल के ऐड किया था। अब क्या करना है, शार्प को ऐड करना है। इसके लिए लिख सकते हैं वही यदि क्षेत्रफल दूरी को S मान लिया जाए, S मान लिया जाए तो ये जाएगा, तो समलंब चतुर्भुज AODB का क्षेत्रफल। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप कमेंट करिएगा, हालांकि हमें लिखा वो होता है 1/2 में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई, ये होता है। अब डालिए क्या है, AODB का जो क्षेत्रफल है उसे हम लोगों ने S बनाया इक्वल 1/2। अब ये समानांतर हो जाएगा, कैसे इसको समानांतर करेंगे तो देखिए हमारा कुछ इस तरह का ये फिगर बन जाता है, कुछ इस तरह का फिगर बनेगा जिसमें है ये रहा AOD और B। यहाँ पे ये भी इक्वल है, ये इतना छोटा है, इसके इक्वल भी होगा तो ये भी हो गया, और DB यहाँ पे ऐसे है तो भी हो गया, और इसकी ऊंचाई T दे दी गई, लिख सकते हैं ना। समांतर भुजाओं ये है हमारा OA प्लस DB, इसका भी U और प्लस V इंटू H की जगह में DA, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब क्या करते हैं, पहले समीकरण से अब V बराबर U प्लस AT से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना V माइनस U बराबर AT, या इसे हम लोग ये पलट लेते हैं, क्या हो जाएगा AT इक्वल टू V माइनस U, या ये भी लिख सकते हैं T इक्वल टू V माइनस U बाई A, समीकरण 2। इतना हो गया। जब ये करने के अब क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 2 से T का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो हम लोगों ने ये किया, समीकरण 2 से क्या करना है, T का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हमारा है S इक्वल टू 1/2 into U प्लस V into T। T के जगह पे क्या करना है, वैल्यू करना है V माइनस U बाई U, या S इक्वल टू 1/2 into U प्लस V into हमारा ये हो जाएगा V माइनस U बाई A। हम लोगों ने इसे प्रूव कर लिया है, बहुत सिंपल है। इसे कर क्या सकते हैं, S इक्वल टू ये तो पूरा हो जाएगा, ये है U प्लस V इंटू V माइनस U, 2 और A को मल्टीप्लाई करें तो 2A हो जाएगा,
और लिख सकते हैं इसे एस इक्वल टू, ये तो v माइनस यू, ये प्लस में तो इसे भी क्या हम लिख सकते हैं v प्लस यू, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, v माइनस यू इधर हो जाएगा, यहाँ पे 2a। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा v प्लस यू इंटू v माइनस यू इक्वल टू 2as। अब मैथ का एक फॉर्मूला आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर हमारा कितना है, ए की जगह में बी, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब तो हो गया आपको ना, ये हमारा था, इसी को यहाँ से फिर से लिख देते हैं, ये था बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब क्या करना, बी स्क्वायर में रहने दीजिए, यू स्क्वायर लेफ्ट साइड में माइनस में है, राइट जाएगा तो प्लस में होगा, तो हो जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर, प्रूफ तो हो गया हमारा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही तो हमें प्रूफ करना था। चलिए अब इसी तरह का जो वीडियोस रेगुलर लाते रहेंगे, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए